जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान देने के मुद्दे पर विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। इसी क्रम में रामपुर से शपथ सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मंत्री विजय शाह और भाजपा को खरी खोटी तक सुना डाली है। रामपुर से शपथ सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तोपखाना रोड स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना था कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह का बयान दिया है वह निंदनीय है। एक बार फिर से भाजपा की वह सोच जाहिर हुई है जिससे ऐसे नाजुक माहौल में भी लोगों के बीच में मजहब और धर्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन देश इस तरह के मुद्दों से नहीं बटेगा। सांसद नदवी ने मंत्री विजय शाह के बयान पर उन्हें और भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। हमारी सेना ने कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और वहां घर में घुस के जाकर हमने हमला किया और बदला लिया अपनी और बहनों का जो बेवा हो गई थी, जिनके सिंदूर लुट गए थे। लेकिन अफसोस ये होता है कि मरने वाले शहीदों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। बड़े शर्म का मकाम है कि भाजपा ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फौरन अपना लिया और उनके एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के विजय शाह ने, देश की अजीम सेना जिसकी कर्नल कमांडिंग विंग कमांडर सोफिया कुरैशी कर रही थी, एक श्वेता सिंह कर रही थी, देश की सेना को रिप्रेजेंट करने वालों को भी मजहब के दायरे में उन्होंने बांटने की कोशिश की है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि ऐसी जितनी सेनाएं हैं, ऐसी जितनी पार्टियां हैं जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाती है, उनको बैन किया जाए और उनसे इस्तीफा लेकर उनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में इसके खिलाफ इंडिया अलायंस और पीडीए एक मुहिम शुरू करेगा। क्यों कि दलितों के साथ भी इसी तरह से बांटा जाता है, उनकी कुर्बानियों को भी बांटा जाता है, तो याद नहीं रखा जाता। अभी तो सिंदूर ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ और अभी से ही उन्होंने बांटना शुरू कर दिया, फौज को बांटना शुरू कर दिया, फौज के एतमाद पर, भरोसे पर सवाल उठा दिया। कोई और नहीं उठा रहा है, भाजपा के मंत्री उठा रहे हैं, विजय शाह उठा रहे हैं। और जिस तरह की उन्होंने आपत्तिजनक जुमले इस्तेमाल किए हैं, ये जुमलेबाज, ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की एकता और अखंडता नहीं भा रही। ये वही लोग हैं जो सरहद के उस पार बैठकर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते। टू नेशन थ्योरी पर जिन्होंने अपना कंट्री अलग कर दिया, आज वो मानसिकता हमारे मुल्क में भी मौजूद है। ये गलत है। इस मानसिकता को बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। क्या धर्म पूछकर फौज में, कितनी बार फौज ने कहा है कि फौज में कोई धर्म नहीं होता। फौज का धर्म देश की रक्षा करना और देश के शहरियों की हिफाजत करना होती है। लेकिन ऐसे सती लोग, ऐसे सड़क छाप नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी उपलब्धियों के लिए अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है, अगर उनको बाहर ना निकाला गया, उनसे रिजाइन ना कराया गया, तो फिर देश की सेना और देश के तमाम शहरी ऐसे लोगों का बाइकाट करेंगे। ये देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं।